लीजिए साइंस का जो पेपर अर्धवार्षिक 25 सितंबर को होने वाला है उसका विरल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए, नहीं तो वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है यूट्यूब पर से पीछे। तो इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। पेपर देने वाले सभी छात्र जो है इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को कराया गया है और सोल्यूशन भी कराया गया है। अर्धवार्षिक पेपर देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिए। सबसे पहले आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपका पहला क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। अवतल दर्पण, ये ठीक है। रट लीजिए इस क्वेश्चनों को, ठीक है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, तीसरा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली को साइज, आँख के पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है तो आप लोग बता दीजिएगा कि परितारिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सी दृष्टि है उसके आँख में, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी दृष्टि होता है तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग लगाते हैं द्विफोकस लेंस, ठीक है। उत्तल अवतल दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा। एक प्रयोग के अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, छठा। कह रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को बढ़ने के लिए आप किस लेंस के उपयोग करेंगे। छोटे अक्षर को बड़े अक्षर बनाने के लिए, देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं तो 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, सातवां। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, वोल्ट होता है। पहला ही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा तभी क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो पेपर देने से पहले जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बताना है, तो ये हो जाएगी उपमुखी। उपमुखी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने प्रति भ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो सकते हैं, कितने परिवर्तन हो सकते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें आधे परिवर्तन होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी विद्युत प्रवाहित सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तो आपको मालूम होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, 12। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो सौर कुकर के लिए कौन दर्पण होता है तो अवतल दर्पण, सभी लोगों को मालूम होगा, शर्त याद रखिएगा। चलिए आपका कह रहा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कि ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा कि ये वृक्ष से संबंधित था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखिट में से कौन विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी कराने के लिए किया जाता है। तो दीवारों को सफ़ेदी कराने के लिए हम लोग CaO CO2 चूना का जो है हम लोग सूत्र है, सूखा हुआ चूना का जो है CaOH2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। Na2SO4 ये जो आपको समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण,
ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है इसमें। तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो है अभिक्रिया, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें दो यौगिक अपना स्थान बदले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ठीक है। तो 16 नंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा, CaOH2 के होल ट्वाइस, अभी हमने बताया बुझा हुआ चूना का, वो जिससे दीवार वार हम लोगों के घर में पेंट होता है। देखिए लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो जलीय विलयन का pH मान इसका कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, सबको मालूम है तांबा का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाया जाता है, तो किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी से रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो कितना प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए आ चुका है, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोपेन में उपस्थित प्रकारात्मक समूह है, प्रोपेन के समूह आपको बताना है 21 में, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन का समूह आपका, ऑप्शन नंबर सी CO हो जाएगा, प्रोपेनॉल का समूह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुके हैं, कह रहे एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बताना है, तो क्या होता है एथेनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, कह रहे थे इस विद्युत अपघटनी परिसंकरण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है ये आपको पूछा गया है, तो ये एनोड से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको न्यूलैंड से स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है, तत्वों का गुणधर्म क्या है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आपको बताना है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में भी आपको पूछ सकता है, तो ढंग से इसको देख लीजिए, कौन होता है OH- होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है, तो जल को वाहनों तक पहुंचाने का कार्य करता है पादप से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि ATP को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पौधों में पत्तियों के गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पंप कौन करता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा निलय द्वारा जो है होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, पत्ती जो है मुरझा जाते हैं उसके लिए कौन उत्तरदायी है ये आपको बताना है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एब्सिसिक अम्ल जो होता है वही उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो आप लोग इसका उत्तर बता दीजिएगा गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फॉन्स मेंडला और अनुमस्तिष्क है कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है, ये जो है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं बताना है आपको कौन है, तो ये आप लोग बता दीजिएगा चबाना, ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है, तो ये अमीबा होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा विसरण में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि लिंग गुण सूत्र का
पूर्ण जोड़ा होता है। पूर्ण जोड़ा क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा। स्त्री ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो कितने युग्म होते हैं, जोड़ा पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये इसमें होते हैं 23 जोड़ा, और इस तरह से पूछेगा कितनी संख्या होती है, तो 46 बताइएगा। जोड़ा में 23 बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो ये किस में है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग घास, पुष्प तथा चमड़ा, केक, लकड़ी एवं घास, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही है। ठीक है, चलिए कोई भी आप लगा सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न खत्म हुए। अब है आपका जो है लिखने वाला प्रश्न सब्जेक्टिव। देखिए पहला कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। ठीक है, ये आपके पहला क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए क्या किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, साइज एवं स्थान को रखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसको आप लोग देख लीजिएगा। सटासट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ। एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किसी छड़ चुंबक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाती है। दूसरा, किसी क्षैतिज संचरण तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित की हो रही है, इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने पूछा है। 2 विद्युत लैंप जिसमें से एक का अनुक्रमतांक 100 वाट से लेकर 220 वाट शक्ति से लेकर 220 वाट तक तथा दूसरे में 60 वाट से लेकर 220 है, तो विद्युत लेंस में के साथ पार्श्व में संयोजकता है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 है तो विद्युत लैंप्स में कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल है, इसको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। एक और क्वेश्चन पूछा है, जीवाश्मी ईंधन क्या होता है। जीवाश्मी ईंधन से हानिकारक आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने पूछा है, दृष्टि दोष के प्रकार। 7 नंबर का है ये क्वेश्चन। दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं, इन दोषों तथा इनके संशोधन के बारे में संक्षिप्त लिखें। ठीक है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेमी दूरी पर है, तो इस दोष को संक्षिप्त करने के लिए आवश्यक लेंस की प्राकृतिक तथा क्षमता क्या होगा, ये आपको बताना है, या अथवा में आप बता सकते हैं। और अगला क्वेश्चन कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को सत्यापित करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण साथ आपको लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, ये आपको बताना है। कारण बताइए। ठीक है, क्यों होता है ये। ठीक है, दूसरा भी पूछा है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। 11 नंबर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाना है, इसका और इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मेथनॉल से एथेनॉल अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न थे, इसका जो है उत्तर आप लोग तुरंत जो लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्योंकि वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद से हम लोग अगले पेपर का प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।